धर्म के बारे में जानना है तो बिना वेदों को जाने नहीं होगा। वो रिलीजन नहीं है, वो धारणा करने वाला नियम है जिसको धर्म कहते हैं। धर्म की यही व्याख्या है। दीन कहते हैं धर्म को, रिलीजन को नहीं, मजहब को नहीं। उसने जो कुछ दिया उसे धारण करने को धर्म कहते हैं। बहुत सी परिभाषाओं का सार है। धर्म यानी किसी एक विशेष देश की समाज की बकौती नहीं है, ये पूरे मानवों का वैश्विक धर्म है। और असल में धर्म या दीन वही होगा जिसमें इलाके तकसीम नहीं किए जाएं। इस इलाके का, इस खित्ते का दीन। तो आइडियोलॉजी वो हो जो सबके लिए हो। धर्म में ये जो शाश्वत मूल्यों का भाग है वो शाश्वत धर्म है। आचार धर्म बदलना चाहिए। देश काल परिस्थिति और जिस व्यक्ति के संबंध में विचार है वो व्यक्ति, इन पर निर्भर करता है कि उस समय वहां पर उसका धर्म क्या है, आचार धर्म। तो इर्तिका दीन में यह है कि उसूल नाकाबिले तब्दील। हाँ, उसूलों का इम्प्लीमेंटेशन और निफाज अलग अलग जमाने में अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा, तरक्की करता जाएगा। सबको जोड़ने वाला, सबका एक समन्वित व्यवहार उत्पन्न करके सबको उन्नत करने वाला धर्म है। धर्म या दीन वही होगा जो सबके लिए नफा बख्श हो, जो सबको फायदा पहुंचाए, सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल हो, जिसमें ऐसा ना हो कि किसी एक इलाके के लोग दूसरे इलाके से सुपीरियर हो जाएं या हावी समझे जाएं। धर्म एक सत्य पर आधारित है कि सारा विश्व एक है। ये जो अपनापन है वही धर्म है। ये तो सिर्फ दीन है जो सिर्फ अपने लोगों को तो उखुवत की बात करता है कि भाई है, सब जितने हैं भाई हैं, लेकिन फिर एक दूसरी उखुवत की बात करता है कि दुनिया के सारे इंसान एक माँ बाप की औलादें। सनातन धर्म यानी जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी चलेगा, चलते आया हुआ है। कुरान की एक आयत है, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। ये दीन क़य्यिम है, ये इस्लाम दीन क़य्यिम है। दीन कहते हैं धर्म को, और क़य्यिम उसे जो हमेशा से कायम हो, बिल्कुल सीधा हमेशा से कायम हो, उसे कहते हैं क़य्यिम। सनातन कहते हैं जो सदा से सीधा चला रहा, क़य्यिम कहते हैं सनातन को। तो सिर्फ भाषा बदली थी, नाम में नहीं बदला। अगर उसका बिल्कुल सच्चा बगैर किसी धोखे दिए हुए अनुवाद किया जाए तो अनुवाद ये होगा, अगर मैं हिंदी भाषा में करूं कि ये इस्लाम सनातन धर्म है। तो बात तो ये कि फिर जब तक मन आपस में नहीं जुड़ेंगे, ये इस एक धर्म के ऊपर एकत्रित नहीं होंगे, ज्ञान वहां से नहीं चलेगा जो ईश्वर वाणी से आए, जो खाली दर्शनों से शुरू हो जाए या अलग अलग लोगों की, अलग अलग गुरुओं की खाली मान्यताओं से शुरू हो जाए। कुरान की आयत सूरा नंबर 26 आयत नंबर 196, वइन्नहु लफी ज़ुबुरुल अव्वलीन। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे। ज़ुबुरुल अव्वलीन, अव्वलीन आदि, और ज़ुबुर कहते हैं, ज़ुबुर जो है वो बहुवचन है। इसका जो एक वचन है उसका मतलब है स्क्रिप्चर या ग्रंथ। इसका जो बहुवचन है उसे हम संस्कृत में कहेंगे ग्रंथा, हिंदी में कहेंगे ग्रंथों। इस कुरान को तुम आदि ग्रंथों में पाओगे, यानी यही शिक्षाएं तुम्हें आदि ग्रंथों में मिलेंगी। अब मुस्लिम विद्वान कहते हैं जब कुरान कह रहे आदि ग्रंथों की बात तो कभी थे, लेकिन अब उनका लोप हो गया। उन्होंने निकल कर देखा नहीं है। उनको सोचना चाहिए कि दुनिया के सिर्फ एक धर्म समुदाय है जो कह रहा है आदि ग्रंथ हमारे पास है। यही तो नहीं है, मत मानिए, देख लीजिए, ये इसी को तो नहीं कह रहा कहीं कुरान आदि ग्रंथ वेदों को कहते हैं। अच्छा, उन्होंने नहीं माना या नहीं देखा, आप बताते कि आदि ग्रंथ इन्हें कहते हैं तुम्हारे कुरान में जो ये है। आप स्वयं आदि ग्रंथों के बारे में नहीं जानते, ना कुरान के बारे में जानते, बताते कहां से? तो ये दूरी इस ज्ञान इसकी है। ये दुनिया ज्ञान के आधार के ऊपर है और ज्ञान के आधार पर खत्म भी होंगी।